वाटर एंड पावर की जो है ना, ये जो चैनल का जो साइड पे है उसमें एक प्रॉपर उनका यहाँ पे एक टेक्निकल लोगों का होना चाहिए। इनके जो है ना डिपार्टमेंट टीम ना होने की वजह से ये जो प्रॉपर उनके सर्वे नहीं होते हैं। अब जितने यहाँ जो प्रोजेक्ट बने हैं उनका यही मसले हैं। अब हमारा जो सेहत का जो हाइडल प्रोजेक्ट है उनका इस वक्त ये है, जो इनकी जो कंजम्पशन है वो 600 किलोवाट है, हालांकि वो 1500 मेगावाट किलोवाट का जो है बिजली का है। तो इस पे इंक्वायरी आप बताएं, इंक्वायरी करके इंक्वायरी से क्या आप चीज़ें हासिल करेंगे। मरहूम शफीक साहब के दौर में ये प्रोजेक्ट इन्होंने एडीपी में रिफ्लेक्ट करवाया था और इस इलाके के इस वक्त तमाम हमारे इस हल्के के लोगों की नज़रें इस प्रोजेक्ट के ऊपर है। डाया अरब के प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे सब डिवीज़न में चल रहा है। जो मसला इस वक्त आया है जो इस वक्त डिपार्टमेंट के लिए, वो इस वक्त रिवीजन का है। मैंने उनको कहा ये स्कीम रिवाइज़, अब ये एक टेक्निकल फोरम से रिवाइज़ होनी है इस स्कीम ने, तो इस स्कीम के अगेंस्ट बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 55 करोड़ में जा रहे हैं, तो यकीन पूछा जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी के फोरम तक इसने जाना है, तो जाहिर है इसके लिए एफर्ट की ज़रूरत है। कि मेरे अभी व्हाट्सएप में है वॉइस मैसेज है, मैंने उनको यही कहा कि आपने उस ब्रिज पे जाना है। यहाँ के आवाम की जानिब से, खुसूसन मशरक़ के लोगों की तरफ से ये मुतालबा आपने देखा भी होगा कि इस पुल को शफीक मरहूम से मंसूब किया जाए, आप क्या कहते हैं? कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो मरहूम है। आज यहाँ हमारी विज़िट का जो मेन मकसद ये था कि चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंतहाई बहुत अहमियत के, अवामी अहमियत के हामिल एक प्रोजेक्ट 2000 जिस तरह इन्होंने बड़ी तफसील से बताया, ये मरहूम शफीक साहब के दौर में ये प्रोजेक्ट इन्होंने एडीपी में रिफ्लेक्ट करवाया था और इस इलाके के इस वक्त तमाम हमारे इस हल्के के लोगों की नज़रें इस प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो इस सिलसिले में चूँकि यहाँ सोशल मीडिया पे भी हमारे लोगों की तरफ से, चूँकि इस वक्त हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त आप सबको पता है, लाख लाख शुक्र है, डाया अरब के प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे सब डिवीज़न में चल रहा है। बड़े अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट है, कोई 3 करोड़ के हैं, कोई 10 करोड़ के हैं, कोई 45 करोड़ के हैं, मेटलिन रोड खोदने उसके, इसी तरह बिजली घर के प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे लोगों की नज़रें इसलिए है क्योंकि ये जो लोगों के डिस्टेंस जो गैप है उसको कम करने के लिए लोगों का जो है एक लोगों को आसानी से एक सफ़र जो मुहैया होनी थी, तो यकीनन इसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन चूँकि आज इस पे हम नहीं बात करना चाहेंगे, मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा आप मीडिया के सामने कि ये प्रोजेक्ट जो है अब चूँकि कंप्लीशन के मराहिल पर है, 90% इस पे काम हुआ। एक्सटेंस हमने बड़ी तफसील से बात की है। 30 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसमें बहुत सारे मसाइल आ गए, टेक्निकल इशूज़ आए, लैंड कंपनसेशन के इशूज़ आ गए और यहाँ जो है अदालत का इशूज़ आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें चूँकि ख़त्म हुआ है और इनकी मेहनत है कि जब ये एक्शन बन के यहाँ आए हैं तो ये बातें हमें कहनी चाहिए कि इन्होंने एडवांस जो है ठेकेदार को पेमेंट भी किया था करके जो है कोशिश किया गया इन्होंने अपने एंड पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। तो हमने सोचा कि चूँकि रूटीन में ये काम हो रहा है तो इस पे हमारी यकीनन इसमें हम अपने लिए कोई इसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजट मशरूम के लिए जो पैसे आते हैं ये अनगोइंग जितने प्रोजेक्ट होते हैं उस पे मशरूम का जो है बजट मुहैया किए जाते हैं। आज भी जो रिलीज़ आया है इस सब डिवीज़न मशरूम के पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नाबिल मुख्तस की जाती है। लेकिन जो मसला इस वक्त आया है, जो इस वक्त डिपार्टमेंट के लिए जो कोर इशू जो बना हुआ है और ठेकेदार के लिए जो कोर इशू बना हुआ है वो इस वक्त रिवीजन का है। अब ये जो प्रोजेक्ट रिवीजन होने जा रहा है 25 करोड़ रुपए लागत, मज़ीद 25 करोड़ पे ये प्रोजेक्ट रिवीजन होने जा रहे हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात हुई और डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे जो बताया गया कि सर इसका आपकी तरफ से हमें गारंटी चाहिए। तो मैंने उनको कहा मैं आपको गारंटी देता हूँ। डिपार्टमेंट को भी हमने कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं, आप मेहरबानी करके यहाँ इस वक्त 3 स्लैब का इशू है और कोई मसला नहीं है, 3 स्लैब आप हमें लगा के दे दें। 1.5 करोड़ का मसला है और एक्शन साहब ने भी उनको कल भरपूर तरीके से, डीसी साहब ने ख़ुद कहा कि जनाब हम ईद के बाद इसको शुरू करेंगे, बहुत सारी बातें हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे। मैंने उनको कहा ये स्कीम रिवाइज़, अब ये एक टेक्निकल फोरम से रिवाइज़ होनी है इस स्कीम ने, तो इस स्कीम के अगेंस्ट बहुत सारे सवालात, आपको पता है सवालात पैदा होंगे। एक 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 55 करोड़ में जा रहे हैं,
تو یقین پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں لینڈ کمپنسیشن کا ایشو ہے, اس میں اس کو ریکارپیٹنگ بھی تو ہم نے کرنی ہے, ٹھیکیدار کے ایکسکلیشن کا ایشو ہے. اسی طرح ادھر تھوڑی بہت ہم نے مچلوں کے علاقے کے عوام کے لیے بند, پروٹیکٹیو بند بھی بنانی ہے, ہلدی کے کچھ معاملات ہے. تو یہ تمام چیزیں ملا جلا کے یہ تقریباً 25 کروڑ مزید اس پروجیکٹ میں ریوائز ہونا ہے. اب ہماری ٹیکنیکل 3 فورم ہے, ایک ACS کا فورم ہے, ایک چیف سیکرٹری کا فورم ہے, ایک چیف منسٹر کا فورم ہے. اب اس نے آگے جانا ہے میرے خیال میں چیف سیکرٹری کے فورم تک اس نے جانا ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے آج پوری ڈپارٹمنٹ کو یہاں بلانے کا, جو پورے ہمارے یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, ریویژن کا میں نے ذمہ داری لی ہے, اور ان سے ہم نے یہ گزارش کیا ہے, ٹھیکیدار سے یہ گزارش کیا ہے, اب آپ مہربانی کر کے اس کو جو ہے مزید وہ کرنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے نا, یہ کوئی میرا خیال میں 2-2.5 کروڑ کا مسئلہ ہے, 3 سلیب آپ مہینے کے اندر بنا کے دے دیں. اب لوگوں کو ایک عادت ہو گئی ہے, میں خود بھی ابھی ادھر سے چلنا شروع کیا ہے, تو اب لوگوں کو یہ جو چلنے سننے کا سلسلہ جو ہے یہ بریک ہونے کی بجائے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اب تھوڑی اس میں ایفرٹ کی اور ان کی تعاون کی ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ کی. تو آج کا جو یہاں آپ سب کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ اس میں ہم کوئی کریڈٹ لینے یا ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کا بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کو ہم چاہ رہے ہیں کہ آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, اس کو ہم کمپلیٹ کیا جائے. تو یہ آج آپ سب کو اسی لیے یہاں تکلیف دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ جو ایکٹیو ہوئے ہیں, اب ایز اے منسٹر لے کے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اس وقت آپ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر لیتا, تو آج یہ اسی پل کے اوپر سے گزر رہے ہوتے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ جس وقت اس کی جب ضرورت تھی اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. آج اس کی ضرورت ہے. جب انہوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کیا, ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جی ہم ریویژن میں جا رہے ہیں, ہمارے ایکسکلیشن کا ایشوز ہے, ٹھیکیدار نے کہا ہمارے 8 کروڑ کی ایکسکلیشن کا ایشو ہے, اور ڈپارٹمنٹ نے کہا ہم ریویژن میں جا رہے ہیں. جب انہوں نے اس چیز کو ہمیں بریف کیا, ہم نے اس چیز کو محسوس کیا, اور ہم نے کہا کہ جی چونکہ ہم پبلک کو, کیونکہ بہت سارے یہاں جو باتیں آپ کے سامنے آ رہے تھے کہ ہو سکتے اس میں یا سس روی کا کوئی شکار ہو, یا ڈپارٹمنٹ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہو, یا جس طرح ابھی بہت سارے پروجیکٹ میں نے آپ کو ذکر کیا. آگے ہمارے کوندوس میں ایک میٹلنگ آف روڈ کوندوس 40 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, وہ ایک روٹین میں کام ہو رہا ہے. ایک الیکشن میں ایک بجلی کان بن رہا ہے, 8-10 سال سے بن رہا ہے, ایک روٹین میں کام ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کو یہ سوچا ہے کہ جی کیونکہ اتنا بڑا ریویژن میں جا رہا ہے, تو اس کو ہم تھوڑی سی پرائرٹی بیس پہ, جس طرح ابھی ایکشن صاحب نے کہا, یہ جو سلین سے یہ مچلو تک کا یہ جو میٹل روڈ ہے, یہ بھی بڑا امپارٹنٹ پروجیکٹ تھا. اس میں ہم اپنا کوئی کریڈٹ والی بات نہیں, چونکہ ہمارا یہ تھرو ہو رہا تھا, تو ہم نے فورم سے اس کی اپروول لیا. کل 12 کروڑ کی لاگت سے یہ پروجیکٹ, جس طرح یہاں سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بڑی ہائی لائٹ ہوا ہے, یہ صرف اس ایریا کو میٹل کرنا ہے, یہ کل ہماری منظوری ہوئی ہے. تو اسی طرح چونکہ چیز کو جب ہم نے کرنی تھی, تو ان کو وہ سیکیورٹی چاہیے تھا ٹھیکیدار کو, وہ ہم نے ان کو کل کہا کہ ہم کریں گے, اور انشاءاللہ جب یہ چیز ان کو مل جائے گا تو وہ جلدی اس کام کو جو ہے فوری طور پہ وہ کام شروع ہو جائیں گے. سال میں کام رکا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے دسمبر 15 تک کام جاری رہا ہے, تو کوئی کام کبھی 2022 اب تک رکا نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے سیمنٹ کا سیزن 17 مارچ سے شروع ہو رہا تھا, تو عید کر کے انشاءاللہ فوری بات آ رہی ہے, تو وہ آپ کلیئر کریں. کوئی کام کوئی اتنا کوئی سسروی کا شکار 2022 کے بعد رہا نہیں ہے. علم کے سوال کو میں کیری کرتے ہوئے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ اس وقت ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی. آپ پولیٹیشین ہونے کے, آپ کی پولیٹیکل سائٹ کو اگر سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو آپ سن آف دی سوائل ہیں, آپ اس مٹی کے فرزند ہیں اور اس حلقے کے فرزند ہیں. تو آپ نے جب آپ منسٹر ہوئے, آپ کے ہاتھ میں اختیارات آئے, تو اس وقت اس 1 سال میں آپ خود یہاں پہ وزٹ کر کے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا, جس چیز کی جس ٹائم پہ جس کی ضرورت تھی نا کام پہ, میں نے ان کو, ہم ان سے بریفنگ لیتے رہے ہیں, ہم ان کو بتاتے رہے ہیں, ایسا نہیں ہم نے نہیں بتایا ہو, لیکن اس کو ہم نے آپ کے میڈیا کے تھرو بتانے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آیا. جب ایکشن صاحب گانچھا آئے, سب سے پہلے ہم نے ان کو یہی کہا گیا کہ اس برج کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہا. میں دو چیزوں کو, جب میرا جانے سے پہلے میں 2 چیزیں کر کے, ایک ہپلو واٹر سپلائی اور یہ میرا اپنا علاقہ ہے, یہ برج میں کمپلیٹ کروں گا. اسی طرح کنٹریکٹر سے جب بھی ہماری بات ہوئی, جہاں بھی ان کے ساتھ وہ ہوئی, ہم نے ان کو یہی کہتا رہا, مہربانی کر کے یہ پل آپ بنائیں. یہ ہم نے آپ کے میڈیا میں نہیں لایا. آج جب ریویژن کی جب بات آئی
तो ये रिवीजन चूँकि काफ़ी पैसे इसमें इन्वॉल्व था, तो हमने आपके मीडिया के सामने लाए। हमने अपने एफर्ट करता रहा है, जहाँ रुका, और काम दूसरी बात ये है, काम यहाँ रुका नहीं है। जो डिपार्टमेंट के जो मामला थे वो चलते रहे हैं। आप खुद बताएं, काम अगर रुके हैं तो ये आते रहे हैं। और इन चीफ सेक्रेटरी की आपने बात की, मेरे अभी व्हाट्सएप में है वॉइस मैसेज है, मैंने उनको यही कहा कि आपने उस ब्रिज पे जाना है, यही कहा था, आपने कहीं नहीं जाना, उस ब्रिज पे जाना है। सिर्फ ये है, उनके यहाँ आने से थोड़ी उनको इन्फॉर्म होगा। काम हम लोगों ने करना है, जिस फोरम पे काम करना है हमने खुद करना है। एसीएस के फोरम पे भी मैंने करना है, चीफ मिनिस्टर के फोरम पे इस इलाके की जो आवाज़ है ना, हमने उठानी है। इन आगे किसी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी को अगर कहीं आवाज़ उठानी नहीं तो हमने उठानी है, क्योंकि हम यहाँ के सिर्फ फैसाइल है। अगर आप किसी के जहन में ये है कि जी वो कुछ करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपके इलाके की जो नुमाइंदे हैं ना, वो आवाज़ बन के या मीडिया आवाज़ बन के जब उनके सामने जाएंगे, फोरम है, टेक्निकल फोरम, वहाँ हम अपने इलाके के मामला लेके जाते हैं कि जनाब ये मजबूरियाँ हैं, ये मजबूरियाँ हैं, ये मजबूरियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, ये बजट है, ये पैसा है, ये हमारे शेयर बनते हैं। तब वो जो है उन चीज़ों को जो है उनकी कंसल्टेशन उस तरफ फिर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सब ये बता दीजिएगा, अभी आपने कहा कि इसकी जो सारी चीज़ें मिला के कोई 25 करोड़ रुपए बन 25 करोड़। तो मुल्की माशियत और गिलगित बल्तिस्तान में जो चीज़ें चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि 25 करोड़ रुपए या रिवीजन होकर अप्रूव हो जाएगा? उस पर बस मैं यही आपको कह सकता हूँ ना, मैं हमारी इसमें पूरी कोशिश होगी, क्योंकि आपको मैंने, क्योंकि यहाँ हमारे तमाम लोग बैठे हैं। एक प्रोजेक्ट जिसका कास्ट 30 करोड़ थे, अब वो जा रहे हैं 55 करोड़ पे, तो ये बड़ा एफर्ट है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये मैं आपको करके दे दूँगा, ये यकीन दिलाता हूँ। बस ये सब लोग यहाँ की जानिब से, इंजीनियर साहब, यहाँ की आवाम की जानिब से, खुसूसन मशरक़ के लोगों की तरफ से ये मुतालबा आपने देखा भी होगा कि इस पुल को शफीक मरहूम से मंसूब किया जाए। आप क्या कहते हैं? कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। वो मरहूम में इस वक्त जो है हम करेंगे। उनके दौर में 3 बड़ा हम प्रोजेक्ट आए, अब बिल्कुल कहेंगे आज वो नहीं है, उसने ये प्रोजेक्ट लाया, मैं मुबारकबाद के लिए उससे घर गया था उस वक्त, हमने ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लाया। खैर प्रोजेक्ट के साइड पे मेरे उनके साथ वो हुई थी, मैं उधर बनाना चाह रहा था, मैंने उनसे डिस्कस किया। एक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मशरूम में बनने जा रहे हैं, हमारे थगास के जो भाई वो चाह रहा था थगास में बने, लेकिन हमने आगे बनाए। वो हमारी जो कन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वो पुल जिस दिन उसने एडीपी में रिफ्लेक्ट कराया बाखुदा, मैं उनको मुबारकबाद के लिए गया। अगर उसके अलावा उन्होंने ये मचुलस से आगे कांदे तक मेटल किया, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तीसरा इन्होंने कांदे में 300 किलोवाट का बिजली का इस वक्त लॉन्च हुआ है। ये 3 अहम प्रोजेक्ट है इस उसकी दौर का। मैं चूँकि आज वो नहीं है तो हम फ़ख्र से कहते हैं। साइड के इश्यूज़ हो सकता है, जगह का इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि वोट से वाले उस वक्त ये चाह रहा था कि वो हर एक के अपने इंटरेस्ट होता है, वो चाह रहा था उधर बने, किसी के चाह रहा था यहाँ बने। तो मैंने उनसे कहा आप कुछ इस तरह ऐसे जगह पे बनाएं जहाँ थोड़ी सी सबके लिए काबिल कबूल वो हो। लेकिन चलो चीज़ बना तो उनके नाम पे इंशाल्लाह जिस दिन इफ्तिताह होगा हम तकरीर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो है चीज़। अक्सर प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं, क्योंकि कोर्ट में स्टे की वजह से वो प्रोजेक्ट या तो मतलब उस पर चले जाते हैं या उसमें लेट हो जाता है। तो क्या आप अभी गवर्नमेंट में है, क्या जुडिशरी की साइड पे इस तरह का कोई मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कम से कम स्टे ला रही है, इस हवाले से कोई बात देखिए या कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसका कोई स्टे होता ही नहीं है। वक्ती स्टे हो सकता है, लेकिन जो है ना उसकी कंफर्मेशन साहब यहाँ बैठे हैं, हफ्ते के लिए हो सकते हैं, महीने के लिए हो सकता है, लेकिन वो आर्जी है, क्योंकि ये बाकायदा इसका जो है ना कानून है और ये कैबिनेट का फैसला भी है। लेकिन चूँकि लोग जाते हैं तो उनको थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको सुना जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तो लास्ट ये इस प्रोजेक्ट से हट के थोड़ा सा सवाल मैं करना चाहूँगा। मशरूम में बहुत सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स वो मतलब ऑनगोइंग हैं या बने हैं, तो उनकी कंजम्पशन, वो जो बिजली की पैदावारी सलाहियत है वो नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, जितना उसके टोटल जो PC1 में जो रखा गया था। तो उस पर किसकी नाअहली है? अगर किसी की नाअहली है तो फिर उस नाअहली को मतलब कोई सज़ा जज़ा का कोई सीन अभी तक हमने नहीं देखा, उस पर आप क्या कहेंगे एज ए मिनिस्टर फाइनेंस? देखिए ये जो है ना, आपको पहले भी मैंने दफ़ा बताया था कि इसमें बहुत सारे मसला मसाइल है। एक तो क्योंकि उस वक्त प्रॉपर उनके सर्वे नहीं होता है, अब चूँकि जल्दी में ये तमाम काम होते हैं। दूसरा जो है यहाँ हमारे यहाँ पे खुसूसन ये वाटर एंड पावर की जो है ना, ये जो चैनल का जो साइड पे उसमें एक प्रॉपर उनका यहाँ पे एक टेक्निकल लोगों का होना चाहिए। इनके जो है ना डिपार्टमेंट टीम ना होने की वजह से ये जो प्रॉपर उनके सर्वे नहीं होते हैं। अब जितने यहाँ जो प्रोजेक्ट बने हैं उनका यही मसले हैं। अब हमारा जो सेहत का जो हाइडल प्रोजेक्ट है उनका इस वक्त ये है, जो इनकी जो कंजम्पशन है
वो 600 किलोवाट है, हालांकि वो 1500 मेगावाट किलोवाट का जो है बिजली घर है। तो इस पे इंक्वायरी आप बताएं, इंक्वायरी करके इंक्वायरी से क्या आप चीज़ें हासिल करेंगे। लेकिन इंटरनल ये चीज़ें हो रही है। हम चाह रहे हैं कि अब ये आपके सामने ये बलेगुंड जो है ये तकरीबन 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बलेगुंड स्टेज 3-2। जो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद जो है उसका आगे ऊपर जो है टंकी का जो है जो हालात हुई, उसके बाद फिर अब उसको हमने मैनेज करना था। एक तरफ इंक्वायरी हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वक्ती तौर पर उसको मैनेज करके लोगों को बिजली दे रहे हैं। तो ये चीज़ें पूरी जीबी में एक मसला है, लेकिन एक सर्वे वर्क जो है एक सिलसिला जो उनका होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो ना होने की वजह से यहाँ चूँकि लोअर लेवल पे लोगों से सर्वे किया जाता है। अभी आपने जो इंक्वायरी के हवाले से बात की, आपने मायूसी का इजहार किया, क्या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा या कोई इस पे कोई चीज़ें होगा, कुछ जगह सज़ा का जजा सज़ा का ये सिलसिला है, चल रहा है। एक आपको पता है एक डिपार्टमेंट बनाया है इंस्पेक्शन टीम का, जीबी में एक बाकायदा डिपार्टमेंट है, वो अपनी रिपोर्टिंग पेश होती है, फिर आगे उसकी मनतकी इंतजाम। अभी भी बहुत सारे लोगों की केसेस चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो है खैर अपनी तरफ से हो रहे हैं। आप मुतमईन हैं? बस आप समझ लीजिए जो भी है, लेकिन नहीं है इस चीज़ों से जो है मुतमईन कैसे जाए। आपके पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास ने यहाँ पे खपरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंक्वायरी पर ताकतवर लोग असरअंदाज हो रहे हैं। आप आज बता दीजिए कि वो ताकतवर लोग कौन हैं? कौन है और आपसे ताकतवर? ताकतवर हैं? मैं तो नहीं हूँ कम से कम।